हाय, मैं सेहर और लेकर आ गई हूँ एक खास कहानी आप सबके लिए। एहसासों से बने इन हिस्सों को किस्तों में पिरोकर आप तक पहुँचाने की एक कोशिश है। और कहते हैं ना, कोशिश से ही सब हासिल है। आज की कहानी का नाम है द होम मेकर। पूर्वी अलमारी में कपड़े रखते हुए कहती है, चलो अभी का काम खत्म हुआ। अपनी घड़ी देखते हुए कहती है, अभी 2 घंटे में ईशा आ जाएगी। आते ही कहेगी, मम्मा भूख लगी है। सूखी भेल की तैयारी करती है, उसका फेवरेट नाश्ता है। फिर हॉल में जाकर अपने फोन पर कुछ रील्स देखती है। क्यूट से पेट वीडियोस को देखकर जोर से हंसती है। फिर टीवी चालू करती है। अनुपमा के गाने से पूरा घर गूंज उठता है। अनुपमा सीरियल बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखती है। टीवी पर अनुपमा को घर के सारे काम करते देखती है। सीरियल 20 से 22 मिनट में खत्म हो जाता है। पूर्वी कहती है, ये अनुपमा के पास जरूर कोई जादू की छड़ी है, जिसे घुमाते ही ये मैडम सारा काम 20 मिनटों में कर लेती है। या हमसे पूछो, सुबह 6 बजे काम शुरू होता है तो रात के 11 बज जाते हैं। कहते कहते टीवी बंद कर लेती है। फिर से अपनी घड़ी देखती है। कहती है, ओफो, अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। चलो इनसे पूछ लेती हूँ रात को क्या खाएंगे। अपने पति को फोन करती है, जो इस वक्त मीटिंग में है। अतुल कहता है, हाँ बोलो पूर्वी, जल्दी बोलो, इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। पूर्वी हड़बड़ाकर पूछती है, वो रात को डिनर में क्या खाना है? अतुल कहता है, छोले भटूरे। पूर्वी कहती है, छोले भिगाए नहीं हैं। अतुल कहता है, इडली सांबर। उस पर पूर्वी फिर कहती है, अरे अभी फ्रेश आटा नहीं मिलेगा। फिर कहती है, एक काम करती हूँ, आलू के पराठे बना देती हूँ, ठीक है ना? अतुल चिढ़कर कहता है, जब ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था तो मुझसे क्यों पूछा? एनीवेज, मैं मीटिंग में हूँ, बेकार डिस्टर्ब कर रही हूँ। और वो फोन रख देता है। पूर्वी फोन को देखकर कहती है, हाँ तो सही तो है, कल से सुबह ही पूछ लूंगी। मैं भी ना पागल हूं, उन्हें काम के टाइम पर डिस्टर्ब करती रहती हूं। अपने चारों ओर देखती है, उसका घर एकदम चकाचक है। सोचती है, अब मैं क्या करूं? फिर फोन पर व्हाट्सएप खोलकर अपनी गर्ल गैंग के साथ चैटिंग शुरू करती है। हे गर्ल्स, क्या हो रहा है? कुछ देर के बाद श्वेता का मैसेज आता है, कुछ नहीं यार, बॉस का प्रेजेंटेशन चल रहा है तो बस मुंडी हिला रही हूँ। उसके बाद पिंकी मैसेज करती है, नया क्लाइंट आया है, केस डिस्कस कर रही हूँ, तुम दोनों अब पिंग पिंग मत करना। पूर्वी रिप्लाई करती है, सॉरी तू काम कर। फिर आखिर में रेखा का मैसेज भी आता है, कल लंच पर मिले। पूर्वी टाइप करती है, कल संडे है यार, सब घर पर होंगे। इस पर रेखा मैसेज करती है, यार एक संडे को तो हम वर्किंग वुमेन को टाइम मिलता है। वर्किंग वुमेन सुनकर पूर्वी एकदम से उदास हो जाती है। पिंकी का मैसेज आता है, पूर्वी प्लीज डोंट माइंड, बट तू यार इस टाइम पर मैसेज मत किया कर, हम सब बिजी होते हैं, तू फ्री है, हम सब काम करते हैं ना, समझा कर। ये मैसेज पढ़कर पूर्वी को रोना आ जाता है। वो सिर्फ एक स्माइली भेजकर सॉरी और बाय टाइप करती है। फोन को चार्ज पर लगाकर वो अपनी अलमारी से पुरानी फाइल निकालती है। उसमें डॉक्यूमेंट्स में अपनी डिग्रियां देखती है और फिर अपने स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ग्रुप फोटोज को हाथ में लेकर कहती है, रेखा तू तो पहले से ही बहुत स्मार्ट थी, आज इतनी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रही है। और पिंकी तू सबसे बड़ी मुंहफट, तभी तो लॉ एजेंसी में टिक गई। और श्वेता, मेरे मार्क्स तुझसे ज्यादा थे, पर तू भी किसी की सेक्रेटरी तो बन ही गई। तुम सब इंडिपेंडेंट हो गई, अपने अपने पैसे कमाती हो, और मैं बैठी हूँ घर पर, सब पर डिपेंडेंट। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, ऐसे तो मैं फ्री हूँ पर फिर बंधी हुई हूँ। मेरा भी मन करता है मैं भी स्मार्टली रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलूं, नए लोगों से मिलूं, लेकिन सासू माँ ने पहले ही कह दिया था कि हमारा बेटा अच्छा खासा कमा लेता है, फिर क्या था,
शादी के 1.5 साल में पहला बेटा, वैसे आज तो सीए बन गया है। और फिर 6 साल बाद बेटी, वो लॉ की पढ़ाई कर रही है, अभी आती ही होगी। और तभी दरवाजे की घंटी बज जाती है। पूर्वी दरवाजा खोलती है और ईशा अपने जूते बदहवासी में उतारते हुए कहती है, हटो यार मम्मा, और दौड़कर बाथरूम जाती है। पूर्वी कहती है, अरे ये क्या है, शूज तो जगह पर रख। ईशा बाथरूम से चिल्लाती है, अरे टॉयलेट नहीं जाती तो किडनी फट जाती मम्मा। पूर्वी कहती है, एकदम पागल है तू। बाथरूम से बाहर आकर ईशा कहती है, बहुत भूख लगी है माँ। पूर्वी ईशा का पसंदीदा सूखा भेल बना देती है। ईशा कहती है, मम्मा यू नो व्हाट, मेरी फ्रेंड शीतल है ना, आज उसकी मम्मा कॉलेज आई थी। माय गॉड, क्या स्टाइल है उनका। ऐसे मस्त कपड़े पहने थे, हाई हील्स में अपनी एसयूवी से उतरी, सनग्लासेस, फैंसी बैग, एकदम हीरोइन वाली एंट्री। होगी भी ना, बैंक की वाइस प्रेसिडेंट है, लाखों में कमाती होंगी। और पूर्वी को देखकर मजाक में कहती है, और एक मेरी मम्मा है, बैठकर भेल बना रही है। ये बात पूर्वी को बहुत चुभती है। उसे एहसास होता है कि वो वाकई में डिपेंडेंट है। ईशा को पता भी नहीं चलता कि उसने पूर्वी का मन दुखाया है। मैं प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ, ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। शाम हो चुकी है और अब फैमिली खाना खाने बैठी है। ईशा और अतुल अपने अपने दिन के बारे में बात कर रहे हैं और पूर्वी गर्मा गर्म पराठे बना रही है। अपनी प्लेट लेकर वो टेबल पर आकर हिचकिचाते हुए बैठती है और कहती है, मुझे कुछ कहना है आप सबसे। अतुल कहता है, हाँ बोलो। पूर्वी कहती है, वो दिन भर घर पर बैठकर मैं बोर हो जाती हूँ, सोच रही हूँ कोई जॉब कर लूं। ईशा और अतुल उसकी तरफ देखते हैं। पूर्वी फिर से कहती है, जॉब करूंगी तो घर पर थोड़ी इनकम भी होगी। अतुल पूछता है, तुम्हें एकदम से जॉब करने की क्या सूझी? पूर्वी जवाब में कहती है, मेरे सारे फ्रेंड्स जॉब करते हैं। ईशा के फ्रेंड्स की मम्मियां भी अच्छी पोस्ट पर हैं, है ना ईशा? आपके ऑफिस में भी तो कई सारी लेडीज है ना, सब इंडिपेंडेंट है। कहते कहते उसका गला भर आता है और वो कहती है, मैं यूजलेस हूं, डिपेंडेंट हूं, कोई वैल्यू नहीं है मेरी। ईशा को कुछ समझ में आता है। ईशा उससे पूछती है, मम्मा क्या हो गया आपको? अतुल उसका हाथ पकड़कर कहता है, आज मैं तुम्हें तुम्हारी वैल्यू समझाता हूं। आज तक कभी नहीं कहा, लेकिन अब सुन लो, कान खोल के सुनना। तुम कुक, नर्स, डॉक्टर, केयर टेकर, ड्राइवर, मैनेजर, ये सारे के सारे काम करती हो। देखा जाए तो इतने सारे लोगों का काम अकेले करती हो। कम से कम मेरे 35 से 45 हजार बचाती हो। किसने कहा तुम यूजलेस हो? कभी सोचा है तुम एक दिन घर का काम ना करो तो हम सबका क्या होगा? अरे हम तो अपनी अंडरवेयर भी खुद से नहीं ढूंढ पाएंगे, जबकि तुम सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड रखती हो। ईशा कहती है, मैंने अपनी फ्रेंड की मॉम की बात आपसे कही थी, लेकिन मम्मा उसकी मॉम को काम और घर में बहुत बैलेंस करना पड़ता है। अतुल कहता है, जाकर पूछो अपनी फ्रेंड से, उन्हें कितनी दिक्कत होती होगी घर पर सब कुछ मैनेज करने के लिए। तुम होम मेकर हो पूर्वी, इस दुनिया का पहला वर्क जो औरतें वर्क फ्रॉम होम करती हैं। ऐसी सब बातें सोचकर अपना मन कभी मत दुखी करो। तुम डिपेंडेंट नहीं हो, हम सब तुम पे डिपेंडेंट हैं। तुम ना हो तो हमारा क्या होगा? अपने पति की बात सुनकर पूर्वी मुस्कुरा देती है, पर फिर भी उसकी सुई अटकी हुई है और वो कहती है, ऐसा कुछ तो होगा ना जो मैं भी कर सकूं? अतुल पूछता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है आखिर? देखो पूर्वी, तुम खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम पहले ही बहुत कुछ कर रही हो। चलो अब ये सब छोड़ो, आइसक्रीम खाने चलते हैं, चिल करो। अगले दिन श्वेता पूर्वी को डेस्परेटली कॉल करती है, यार सुन ना, एक फेवर कर दे प्लीज।
प्लीज़ यार मना मत करना। आज ना मैं अपनी बेटी को तेरे पास छोड़ जाऊँ, प्लीज़ यार। मेरी नैनी नहीं आई है और आज ऑफिस में बहुत काम है, प्लीज़ 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 मैं हाफ डे लेकर आ जाऊँगी। इस पर पूर्वी कहती है, हाँ हाँ छोड़ जा, मैं संभाल लूँगी गुड़िया को। गुड़िया के साथ खेलते खेलते पूर्वी का दिन कहाँ निकल जाता है पूर्वी को पता भी नहीं चलता। श्वेता गुड़िया को लेने आती है और कहती है, यार तू नहीं होती तो मेरा क्या होता। आज ऑफिस नहीं जाती तो जॉब चली जाती, और जॉब गई मतलब घर का EMI ठप। घर पर मैं कुक और नानी पर डिपेंडेंट रहती हूँ। बस इसी भागा दौड़ी में हम वर्किंग विमेन की जिंदगी निकल जाती है। तू तो बहुत लकी है यार। उस दिन पूर्वी को लगता है वो भी किसी काम की है। उसने जैसे कोई फैसला लिया हो। उस रात आइसक्रीम खाते खाते वो अपने परिवार से कहती है, जी मुझे कुछ कहना है। अतुल और ईशा आइसक्रीम खाते खाते फिर से चिंता से देखने लगते हैं। वो हंसकर कहती है, मैं जानती हूँ मैं बहुत काबिल हूँ और आज पता चला कि दूसरों के लिए यूजफुल बन सकती हूँ। अतुल स्माइल करते हुए कहता है, थैंक गॉड, लेकिन कैसे? वो कहती है, मैं सोच रही हूँ मैं वर्किंग वुमेन के लिए डे केयर सेंटर खोल लूँ। कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और घर पर मेरा टाइम भी निकल जाएगा। ईशा उसको गले लगाकर कहती है, अरे वाह मम्मा, मतलब बिजनेस मम्मा। अतुल कहता है, चलो अच्छा है, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने फिर से यहाँ दिखेंगे। पूर्वी ने अब सारा घर बेबी प्रूफ कर दिया है। बच्चों के लिए पूरा कमरा सेट कर दिया है। पोएम्स की कैसेट, कार्टून फिल्म्स, कलरिंग बुक्स, क्रेयॉन्स, डायपर्स, वाटर फिल्टर्स। गुड़िया उसकी पहली बच्ची है। धीरे धीरे उसका नाम होने लगता है और आज उसके पास 10 बच्चे आते हैं। साइड में उसने केटरिंग का काम भी शुरू कर दिया। अब पूर्वी को मैडम कहने वाली 2 आया हैं और 1 हेल्पर है। सो फ्रेंड्स, आपने सुना कि पूर्वी की फैमिली बहुत सपोर्टिंग थी। पूर्वी एजुकेटेड भी थी, लेकिन वो सिर्फ एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। बहुत स्वाभिमान की बात होती है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। कई बार बहुत सारी हाउसवाइफ्स इस एहसास से जूझती हैं कि वो डिपेंडेंट है, बोझ है और वो कुछ भी नहीं है। पूर्वी की जैसी बहुत हाउसवाइफ्स हैं जो इस कॉम्प्लेक्स में रहती हैं कि वो यूजलेस है, डिपेंडेंट है, स्मार्ट नहीं है, खासकर तब जब उनकी सारी फ्रेंड्स अपने अपने करियर में बहुत बड़ी पोजीशन पर हों। लेकिन घर को संभालना 24/7 जॉब है जो आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर लेती हैं। कूडोस। हाँ, अगर आप कुछ करने का सोच लो तो पूर्वी के जैसे देर से ही सही कोई ना कोई काम कर ही लोगे। खासकर हर उस वुमेन को जो कि घर को संभालने की एक बहुत भारी जिम्मेदारी उठाती है, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो। उन सबको सलाम। हंसते रहिए, आपका एहसास हमारे साथ शेयर कीजिए। क्या पता आपकी कहानी किसी और के एहसास को जगा दे। कल होगी फिर मुलाकात एक नई खास कहानी के साथ। कीप टॉकिंग विद सहर में, क्योंकि बातों से ही तो बात बनती है।